सुप्रभात विद्यार्थियों, छठी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको सर्वनाम पद परिचय करवाने जा रही हूँ। सर्वनाम पद परिचय करवाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में संज्ञा शब्दों का परिचय भी बताया था। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को कहते हैं। संज्ञा पद परिचय बताते समय मैंने आपको बताया था कि हमारे संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर मैंने बताया था आपको पुल्लिंग जो होते हैं वो अकारांत होते हैं, अ अंत होता है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आकारांत और नपुंसक लिंग में म हलंत होता है। ठीक है। अब मैंने बताया था तीनों वचनों में, जैसे एक कपोत है, कपोतो, कपोता, एक कबूतर, दो कबूतर, अनेक कबूतर, काकह, काको, काकहा, एक कौवा, दो कौवे, अनेक कौवे, इस तरीके से बताया था। फिर बताया था लता, लते, लता, स्त्रीलिंग में एक लता, दो लताएं, अनेक लताएं, महिला, महिले, महिला, एक महिला, दो महिलाएं, अनेक महिलाएं, चटका, चटके, चटका, एक चिड़िया, दो चिड़िया, अनेक चिड़िया। नपुंसकलिंग बताया मैंने आपको फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, अनेक फल, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, एक पुस्तक, दो पुस्तकें, अनेक पुस्तकें। आप देख रहे होंगे कॉमन चीज़, पुल्लिंग में हमारा एक वचन में सभी में विसर्ग लग रही है, द्विवचन में औ लग रहा है, बहुवचन में आह, स्त्रीलिंग में आ, एक वचन, द्विवचन में ए, बहुवचन में फिर आह, लता, लते, लतः, सूचिका, सूचिके, सूचिकः, महिला, महिले, महिला। नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी, ए आनी, आनी आनी बहुवचन। ठीक है। अम एक वचन। आज हम सर्वनाम पद परिचय जानेंगे। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कहते हैं, ऐसे सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका आदि। अब जिस प्रकार हम अंग्रेजी भाषा में नाउन, प्रोनाउन पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे संस्कृत भाषा में भी संज्ञा और सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम पद परिचय में देखेंगे सबसे पहले एतत्, यह और वह को जानेंगे आज हम। ठीक है। यह और वह, इसका उसका नहीं, केवल यह और वह। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर हमारा पुरुष, एतत् शब्द हमें हमेशा ये हमारा प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होगा। एषः, एतौ, एते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दोबारा समझेंगे। एतत् शब्द 3 लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग शब्द में एतत् हमारा पुल्लिंग शब्द में एक वचन एषः, द्विवचन एतौ, बहुवचन एते। जैसे मान लो मैं कहूँ एषः बालकः, यह बालक। ठीक है। एतौ बालकौ, ये 2 बालक, एते बालकः, ये सब बालक। राइट। अब देखेंगे स्त्रीलिंग में एषा, एते, एतः, साथ साथ बोलेंगे एषा, एते, एतः, यह, ये 2, ये सब। नपुंसक लिंग में एतत्, नपुंसक लिंग, एतत्, एते, एतानि, यह, ये 2, ये सब। अब हम इन सभी को हम उदाहरणों के माध्यम से करते हैं बच्चों। अब देखो, जैसे इसमें लिखा है ना, एषः यह, एतौ ये 2, एते ये सब, ये हमारा पुल्लिंग। अभी हम पहले पुल्लिंग का करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। याद रखोगे, एषः, एतौ, एते, यह, ये 2, ये सब। अब जैसे मान लो बालकः, यह बालक, मैं बोलूँ यह बालक, हम बोलेंगे एषः, क्योंकि ये एक वचन और ये भी एक वचन, एक वचन के साथ एक वचन। बालकः, बालकौ, बालकः। अब ये 2 बालक, एतौ बालकौ, ये 2 बालक, एतौ बालकौ। अब ये सब बालक, एते, ये सब है ना, बालकः, बालकौ, बालकः, एते बालकः, ये सब बालक। अब दोबारा समझेंगे इसको। एषः बालकः, यह बालक, एतौ बालकौ, ये 2 बालक, एते बालकः, ये सब बालक। अब हम अगला उदाहरण करेंगे। गज है, गजौ, गजः, एक हाथी, 2 हाथी, अनेक हाथी। अब एक हाथी, यह हाथी, यह हाथी, एषः गजः। अब मैं बोलूँ ये 2 हाथी, एतौ
गजौ, ये हमारा पुल्लिंग चल रहा है बेटा, ठीक है। और बहुवचन में एते, ये सब हाथी। एषः, एतौ, एते। बालकः, बालकौ, बालकः। गजः, गजौ, गजः। अश्वः, अश्वौ, अश्वः। यह घोड़ा, एषः। अब इसे अपने आप करोगे, एषः, एतौ, एते। एषः नरः, एतौ नरौ, एते नरः। अब आते हैं हम इसको, बेटा ये अपने आप करना है आपको, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम यही लिखा जाएगा। अब आते हैं स्त्रीलिंग में। बताया मैंने आपको क्या होगा। एतत् मीन्स यह है स्त्रीलिंग शब्द। एषा, एते, एतः। यह, ये दो, ये सब। अब देखो, यह लता। एषा लता। ये दो लताएं। एते लते। ये दो लताएं। एते लते। ये सब लताएं। एतः बहुवचन, लतः। नई चीज़ है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आपके लिए संस्कृत बिल्कुल नया विषय है और इसको आपको ध्यान से सुनना है। कुछ कक्षाएं आपकी बेसिक्स होती हैं, इनको अगर स्टार्टिंग में नहीं समझोगे तो आगे कभी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनेंगे। माला, यह माला। एषा माला, यह माला। एषा माला। अब देखो, ये दो मालाएं। एते, ये दो स्त्रीलिंग है हमारा। एतत् स्त्रीलिंग द्विवचन। एते माले, ये दो मालाएं। एषा, एते, एतः। अब देखेंगे यहाँ विसर्ग आएगी। एतः मालः, ये दो, ये सब मालाएं। एतः मालः। और ये आपको स्वयं करना है बाकी जो, राइट। अब देखेंगे नपुंसकलिंग। एतत् नपुंसकलिंग। एतत् देखो, अब एतत् नपुंसकलिंग में क्या है। एतत्, एते, एतानि। यह, ये दो, ये सब। एतत्, एते, एतानि। अब फलम, फले, फलानि। यह फल, एतत् फलम। यह फल, एतत् फलम। ये दो फल, एते फले। और ये सब फल, एतानि फलानि। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। पहली चीज़ तो आप देख रहे होंगे, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग सर्वनाम पद, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग सर्वनाम पद। बेटा ये आपको स्वयं करने हैं। और नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग के सर्वनाम पद। एतत् फले, एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि। यह फल, ये दो फल, ये सब फल। आगे देखेंगे। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। एतत् कंदुकम, यह गेंद। एतत् कंदुकम, फिर एते कंदुके। और क्लियर हो रहा है बच्चों। एतानि कंदुकानि, ये सब गेंदें। और फिर देखेंगे आप इसको, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग का सर्वनाम पद। एतत् कंदुकम, यह गेंद। एते कंदुके, ये दो गेंदें। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। यह एक वचन। एतत् एक वचन। एते द्विवचन। एतानि बहुवचन। फिर अब देखेंगे पत्रम, पत्रे, पत्राणि। एक पत्ता, दो पत्ते, अनेक पत्ते। एतत् पत्रम, एते पत्रे, एतानि पत्राणि। एतत् गृहम, एते गृहे, एतानि गृहाणि।